तभी एक दरवाजा वहां प्रकट हुआ। इसके अंदर जाओ और तुम वहां उसके पास पहुंच जाओगे। जो मिट्टी राजगुरु ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारी मदद करेगा। हरि तुरंत उस दरवाजे के अंदर चला गया। हाँ, ये मैं कहाँ आ गया। तभी अर्जुन ने देखा कि उसके राज्य के सारे बच्चे वही बेहोश पड़े हुए थे, पर एक तांत्रिक वही बैठा पूजा। हाँ, बहुत दिनों से आराम नहीं किया, बहुत काम हो गया है आजकल। जंगल का तो मजा ही कुछ और है। अरे हरी कहाँ है यार? अरे यार, तू यहाँ आराम से बैठा हुआ है और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तुम भी ना। क्या हुआ रे रघु, फिर से पत्नी ने डांट लगाई क्या यार? यार, अभी मजाक करने का समय नहीं है। दरअसल हमारे गांव के सारे बच्चे गायब हो गए। क्या बात करते हो रघु? ये सुनते ही हरि अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि सारे लोग परेशान थे। हरि दौड़ता हुआ अपने पत्नी के पास गया। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या बताऊं जी, मैं बाहर बैठी थी, हमारी बेटी भी वहीं खेल रही थी। तभी अचानक से वहां से गायब हो गई और फिर गांव में से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर हरि मुखिया के पास गया। मुखिया जी, ये सब क्या हो रहा है? ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा हरी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर सारे बच्चे गायब कैसे हो गए? तो अब हम क्या करें मुखिया जी? हरी देखो, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। तुम्हें इस राज्य के राजा भीम प्रताप सिंह के यहाँ जाना होगा। ये सुनते ही अर्जुन तुरंत घोड़े पर बैठकर राजमहल की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में जब हरि राजमहल पहुंचा तो वो तुरंत अंदर चला गया। हरि अंदर जाकर राजा को सारी घटना बताते हुए बोला, हमें आपकी मदद की जरूरत है महाराज। हरि की सारी बात सुनकर राजा बोले, हरी देखो, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है, मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ? तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ वहां आया और बोला, महाराज, अनर्थ हो गया। क्यों, क्या हुआ सैनिक? महाराज, हमारे छोटे राजकुमार रानी जी साथ बाहर खेल रहे थे, तभी अचानक वो वहां से गायब हो गए। यह तुम क्या कह रहे हो? महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। महाराज, अब तो आपने देख लिया ना। मैं तो सोच रहा था कि ये सिर्फ मेरे ही गांव में हो रहा है, लेकिन आपके पुत्र के गायब होने से ये पता चल रहा है कि ये घटना पूरी राज्य में हो रही है। अब तो आप कुछ कीजिए। अब तो हमारे राजगुरु ही कुछ कर सकते हैं। तो महाराज, उन्हें जल्दी से बुलाइए। यही तो चिंता की बात है हरी। वो सब कुछ त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले गए हैं और जो भी उनके पास जाने की कोशिश किया वो कभी लौटकर वापस नहीं आ पाया। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया? हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो हमारे रहने का क्या मतलब? तो ठीक है, तुम जा सकते हो। ये सुनकर हरि अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद हरि एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब हीरे से भरा हुआ था। हरि घोड़े पर से उतर गया। जैसे ही वो तालाब में जाने वाला था, वैसे ही अचानक तालाब में से एक आवाज सुनाई दी। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। हरि आवाज सुनकर अपनी तलवार निकालकर बोला, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। ए मनुष्य, तुम आगे नहीं जा सकते। तुम वापस चले जाओ, चाहे तो तुम जितना चाहे उतने हीरे यहाँ से ले सकते हो। देखो, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे आगे जाना है। तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं, मुझे इन हीरे का लालच नहीं है। मुझे अपने बच्चों को बचाना है। मुझे आगे जाने दो। हरि के इतना बोलते ही तालाब वहां से गायब हो गया और वहां एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हुई। हरि, अब तुम आगे जा सकते हो। ये एक परीक्षा थी और बहुत कम लोग ही ये पास कर पाते हैं। ये बोलकर वहां से गायब हो गई और हरि भी घोड़े पर बैठकर राजगुरु की खोज में निकल जाता है। थोड़ी देर तक चलने के बाद हरि एक पहाड़ी पर पहुंचा। उसने देखा कि एक महान ऋषि वहीं बैठे तपस्या कर रहे थे। हरि घोड़े पर से उतर गया और सीधे उन ऋषि के पास गया। हरि ऋषि के पास जाकर बोला, क्या आप ही रानीपुर राज्य के राजगुरु हैं?
ये सुनते ही वो ऋषि अपनी आंख खोले और बोले, हाँ, मैं ही रानीपुर का राजगुरु हूँ। बोलो क्या बात है? हरि ने राजगुरु को सारी घटना बताते हुए बोला। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन की सारी बात सुनकर राजगुरु ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर बोले, तुम्हें अभी के अभी नीले वृक्ष की खोज में निकलना होगा। नीला वृक्ष में मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम्हें अभी और आगे जाना होगा और नीला वृक्ष को ढूंढना होगा। जैसे ही तुम उसके पास जाओगे तो तुम अपना नाम और पता उसे बता देना। बस वो वृक्ष तुम्हें सही जगह पहुंचा देगा। यही उस वृक्ष की खासियत है कि वो सही वस्तु को सही जगह पर पहुंचा देता है। लेकिन रास्ते में तुम्हें सावधानी से जाना होगा, क्योंकि रास्ते में तुम्हें छलावा मिलेगी। जो भी उस रास्ते से जाता है उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, और जो भी उसके जाल में एक बार फंस गया तो वो फिर उस जाल से निकल नहीं पाता। इतना बोलकर राजगुरु ने जमीन से कुछ मिट्टी उठाकर अर्जुन को पकड़ा दी। राजगुरु, आप मुझे ये मिट्टी क्यों दे रहे हैं? हरि, ये तो तुम्हें समय आने पर पता चलेगा। अब तुम जाओ जल्दी, यहाँ समय बर्बाद मत करो। आगे का सफर अभी बहुत बड़ा है। ये सुनकर हरि अपने आगे के रास्ते पर निकल जाता है। हरि को चलते चलते शाम होने को आया था। तभी हरि ने देखा कि उसके गांव का दोस्त एक पेड़ से बंधा हुआ था और बेहोशी की हालत में था। अरे रघु, ए रघु उठ, तू यहाँ कैसे आया? क्या बताऊं यार, मैं सुबह सोकर उठा तो मैं अपने आप को यहाँ पाया और सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। ये सुनते ही हरि को अचानक याद आया कि रघु तो घर पर हैं और गायब तो सिर्फ बच्चे हो रहे हैं। जल्दी से वहां से भाग उठा। इधर हरि आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर से एक नीला वृक्ष दिखा जो नीले रंगों से चमक रहा था। वो थोड़ी दूर बढ़ा ही था कि अचानक उसका घोड़ा वहीं रुक गया। ओहो, इसको भी ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दूर मैं पैदल ही चल लेता हूँ, थोड़ा सा कसरत भी हो जाएगा। हरि थोड़ी दूर चला ही था कि उसके सामने वही चुड़ैल आ गई। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे इतना आसानी से पीछा छुड़ा लोगे? अब तो तुम नहीं बचोगे। अचानक वो चुड़ैल तड़पती हुई वहां से गायब हो गई। हरि, अब तुम आगे जा सकते हो। मैंने उस चुड़ैल को बहुत बहुत दूर भेज दिया है। हरि ने धन्यवाद बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। हरि जैसे ही उस नीले वृक्ष के पास पहुंचा, उसमें से एक आवाज आई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हरि है और मैं रानीपुर राज्य का निवासी हूँ। उसके बाद अर्जुन ने उस वृक्ष को सारी घटना बताई। हरि देखो, जिसने तुम्हारे राज्य के सारे बच्चों को गायब किया है वह दूसरे ग्रह का बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक है, और आज की रात वो पृथ्वी के कुछ बच्चों का बलिदान देकर पृथ्वी पर राज करना चाहता है। उसने अपने गृह के सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया है। अब वह पृथ्वी पर भी आना चाहता है। तभी एक दरवाजा वहां प्रकट हुआ। इसके अंदर जाओ और तुम वहां उसके पास पहुंच जाओगे। जो मिट्टी राजगुरु ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारी मदद करेगा। हरि तुरंत उस दरवाजे के अंदर चला गया। हाँ, ये मैं कहाँ आ गया? तभी अर्जुन ने देखा कि उसके राज्य के सारे बच्चे वही बेहोश पड़े हुए थे, पर एक तांत्रिक वही बैठा पूजा कर रहा था। तभी उस तांत्रिक ने अपनी आंख खोला और बोला, तुम कौन हो? तुम यहाँ के तो नहीं दिखते। मेरी छोड़ो दुष्ट तांत्रिक, तुम अपने बारे में सोचो कि अब तुम कैसे बचोगे। मेरे राज्य के सारे बच्चों को गायब क्यों किया? ओह, तो तुम पृथ्वी लोक के निवासी हो। तुम मुझे मारोगे। जानते भी हो कि मैं कितना ताकतवर तांत्रिक हूँ। मैं तुम्हारे ग्रह पर कब्जा तो करके ही रहूंगा। हरि अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि उसके पॉकेट से आवाज आई। तुम उसे जीत नहीं सकते। तुम मुझे उसके ऊपर फेंक दो, वो थोड़ी देर तक बेहोश हो जाएगा। फिर तुम जल्दी से सारे बच्चों के ऊपर भी मुझे फेंक देना, फिर तुम राजमहल में पहुंच जाओगे। हरि ने ये सुनते ही तुरंत उस तांत्रिक के ऊपर मिट्टी फेंक दिया। तांत्रिक वहीं बेहोश हो गया। अर्जुन ने जल्दी से उस मिट्टी को बच्चों के ऊपर भी फेंक दिया। पलक झपकते सब राजमहल में